वेलकम दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 मेकिंग बिहाइंड दी महाभारत सीरियल 1988 प्रोड्यूस्ड बाय बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शंस। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो पहला एपिसोड था जिसमें हमने जाना कि प्रोडक्शन इस सीरियल के पीछे कैसा था, राइटिंग कैसी थी, म्यूज़िक कैसा था, इसके बारे में रिसर्च कैसा किया गया था, इसका प्री प्रोडक्शन का पूरा ज़िम्मा कैसे संभाला गया था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, विज़न क्या थी, इसके पीछे क्या क्या प्लानिंग की गई थी, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। बी.आर. चोपड़ा जी का विज़न इस सीरियल के पीछे बहुत ही बड़ा था, क्योंकि महाभारत इस सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसके बारे में जितना कहा जाए, जितना इसके बारे में एक्सप्रेस किया जाए वो बहुत ही कम है। और जिस लगाव से, जिस प्यार से सीरियल बनाई गई थी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जी हाँ दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, महाभारत और रामायण और ऐसे ही जैसे बहुत सारे जो महाकाव्य और एपिक्स है, इनको बनाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, जैसे तथ्य है वो सारे वैसे के वैसे ही दिखाना। तो इन चीज़ों के बारे में बी.आर. चोपड़ा टीम ने, उनके प्रोडक्शन ने बहुत ही बारीकी से उसका ख्याल रखा। उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, जैसा हमने कहा, गुफी पेंटल जी ने संभाला। म्यूज़िक जो था वो राजकमल, म्यूज़िक डायरेक्टर राजकमल जी ने संभाला था। फिर उनका जो टाइटल सॉन्ग, जो दोहा जो गाया करते थे हर एक एपिसोड में, वो महेंद्र कपूर जी गाया करते थे। फिर उसका जो डायरेक्शन का जो ज़िम्मा संभाला था वो शुरू में बी.आर. चोपड़ा जी ने संभाला था। फिर आगे जाके उसे उनके बेटे रवि चोपड़ा जी ने कैरी किया था। तो ये सब सारी चीज़ें थी। नरेशन की अगर हम बात करें, जो निवेदन किया था समय के माध्यम से, समय का जो आवाज़ दिया था वो हरीश भीमानी जी ने दिया था। तो ये सब सारी बातें हमने एपिसोड 1 में जानी थी कि हर एक के पीछे क्या क्या स्टोरी थी। राइटिंग का जो जिम्मा संभाला था वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा, जो फेमस राइटर जो है फिल्मों के, उन्होंने संभाला था। तो ये चीज़ें हमने पिछले एपिसोड में समझी थी। इस एपिसोड से हम जानेंगे, हर एक एपिसोड आगे भी आते जाएंगे, कास्टिंग इस एपिसोड के लिए कैसे की गई थी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत ये एक चर्चा का विषय, रिसर्च का विषय तो है ही, लेकिन उसमें सबसे बड़ा यश जो है वो उसके कास्टिंग में है। अगर कास्टिंग रॉन्ग हुई या फिर कोई गलत अभिनेता वो पर्टिकुलर रोल में कास्ट किया गया तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता था। कास्टिंग के बारे में जैसा गुफी पेंटल जी ने कहा था कि इसमें 2 चीज़ों का उन्होंने खास ध्यान रखा था। एक तो शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग, जिस एक्टर को शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग आता है उनको कंसिडर किया गया था। और दूसरा था एक्टिंग में सहज भाव। इन किरदारों में एक्टिंग की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 1980s। 1980s में लार्जर देन लाइफ वाले एक्टिंग के किरदार निभाए जाते थे। फ़िलहाल जो 2023 का जो ज़माना है 21st सेंचुरी का, उसमें रियलिज़म आता है कि जिसमें रियल एक्टिंग, जो पैरेलल सिनेमा, जो रियल एक्टिंग है उसको बढ़ावा दिया जाता है। उस ज़माने में लार्जर देन लाइफ इमेज ही कैरी करती थी। तो उस हिसाब से वैसे लोग अपने फिल्में बनाते थे। तो वो जो एक्टिंग का जो पार्ट था वो इसमें नहीं चलने वाला था। इसमें चलने वाला था सिर्फ सहज भाव। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कास्टिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि महाभारत ये कोई डे टू डे वाली सीरियल तो थी नहीं। इट वॉज अनदर लेवल एपिक, जिसे कंटेम्प्रेरी हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में सामान्य जनता तक पहुंचाना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत जैसे जो महाकाव्य होते हैं, जो एपिक्स होते हैं, उनका निर्माण संस्कृत में किया गया था। सनातन धर्म की जो बेसिक भाषा थी संस्कृत, उसमें किया गया था। लेकिन उस भाषा से सामान्य जनता के, आज के मॉडर्न ज़माने के सामान्य जनता से रिलेट करने के लिए उसको कंटेम्प्रेरी हिंदी भाषा में, जो हर एक को समझ में आए, उसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी हो गया था। तो इन चीज़ों के हिसाब से कास्टिंग की गई थी। कास्टिंग के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कास्टिंग का जो अवतार मैं कहूँ तो वो थे भीष्म पितामह जी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत सीरियल या फिर महाभारत का जो पूरा जो समय जो है वो भीष्म पितामह के इर्द गिर्द ही घूमता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ही वॉज द वन कैरेक्टर हु वॉज देयर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट फ्रॉम द ट्रेजेडी हैपेंड फ्रॉम शंतनुज एरा till the
बाणों की शैया, मतलब महाराज शंतनु और गंगा जी का जो मिलन हुआ था, उनका जो विवाह हुआ था, उसके बाद जो संतान पैदा हुई थी वो थी देवव्रत, जो भीष्म पितामह जी का बाल्यावस्था का नाम था, देवव्रत। तो उस देवव्रत से लेकर भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद वो भीष्म पितामह बने, और उन्होंने वैसे 4 जनरेशन को गाइड किया। उनके बाद आए थे माता सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य, फिर उनकी संतान आई थी। उनको एक्चुअली अकाल मृत्यु के बाद व्यास मुनि की तरफ से अम्बा, अंबिका और अंबालिका जो 3 कन्याएं थी, उनमें से अम्बा का तो एक अलग ही मैटर हुआ था, लेकिन अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा हुए थे। उस जनरेशन के बाद फिर आए थे कौरव और पांडव। कौरव और पांडवों के बाद की जनरेशन थी अभिमन्यु की, अभिमन्यु। फिर उनके बाद की जनरेशन आती है परीक्षित, जो कि अकेले ऐसे जीवित व्यक्ति बचे थे जिन्होंने बाद में महाभारत युद्ध के बाद, पांडवों के बाद, पांडवों का जब पूरा जीवन काल खत्म हो गया था तो हस्तिनापुर के राजा बने थे परीक्षित। तो ये जो पूरा जीवन काल है उसको पूरा कवर करने का जो बड़ा कार्य किया था, बड़ा टाइम फ्रेम जो गुजरा था, वो भीष्म पितामह के थ्रू ही गुजरा था। तो ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा रोल था। दोस्तों, इस रोल के लिए सबसे पहले कंसिडर किए गए थे विजेंद्र घाटगे। जी हाँ दोस्तों, विजेंद्र घाटगे को आपने सत्ते पे सत्ता मूवी में देखा होगा, या फिर बहुत ही फेमस वो एक्टर थे। प्रेम रोग जो थी, पद्मिनी कोल्हापुरे और ऋषि कपूर जी की जो फिल्म, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे के जो हस्बैंड बने थे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, वो रोल भी विजेंद्र घाटगे ने ही किया था। पुराना मंदिर नहीं, या फिर रामसे ब्रदर्स के भी बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने रोल किया था। लेकिन ये रोल के लिए उन्हें कंसिडर क्यों किया था? उस समय 1986 के दौर में एक सीरियल चल रही थी जो बहुत ही पॉपुलर थी, बुनियाद सीरियल। उस बुनियाद सीरियल में विजेंद्र घाटगे जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था और उन्होंने वो बखूबी निभाया था। वो पब्लिक डोमेन में वो उनका रोल बहुत ही पॉपुलर था। तो उस रोल को मद्देनज़र रखते हुए भीष्म पितामह जी का रोल विजेंद्र घाटगे करे, ऐसा बीआर टीम को लगता था। उसके बारे में उनकी ऑडिशन भी हुई थी और वो फिट भी थे, मतलब जो सारे पैरामीटर्स थे इस रोल के लिए, उस हिसाब से वो फिट भी थे इस रोल के लिए। मतलब जिस तरह की हाइट चाहिए, जिस तरह का आवाज़ चाहिए, जिस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से विजेंद्र घाटगे इस रोल के लिए परफेक्ट थे। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब विजेंद्र घाटगे बुनियाद सीरियल करने के बाद वो फिल्मों में ट्राई करना चाहते थे और वैसे रोल्स भी उन्हें मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने इस महाभारत सीरियल में अटकना नहीं चाहा, क्योंकि ये सीरियल चलने वाला था 2 से 3 सालों तक। तो उतना बड़ा टाइम देना अपने प्राइम टाइम में वो उनकी एक मजबूरी हो चुकी थी, क्योंकि बुनियाद को उन्होंने पहले से ही वैसा टाइम दे चुके थे वो। तो उसके बाद अगर उन्हें फिल्मों की ऑफ़र आ रही थी, सो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीरियल्स में रहने से अच्छा उन्होंने फिल्मों को ज़्यादा बढ़ावा दिया अपने करियर के लिए। तो उस हिसाब से उन्होंने इस रोल को नकारा तो नहीं, लेकिन इसके लिए ना ही हाँ कहा ना ही ना कहा। तो बी आर चोपड़ा की टीम उनकी राह देखते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि भाई ये रोल तो विजेंद्र घाटगे नहीं कर रही है, ऐसा मैसेज उन्हें, साइलेंट मैसेज उन्हें मिला। इस दरमियान जो हमारे मुकेश खन्ना जी जो थे, उनका कंसिडरेशन इस रोल के लिए लास्ट तक नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट कास्टिंग हुई थी वो मुकेश खन्ना जी की हुई थी। लास्ट मतलब एकदम लास्ट नहीं, बट विद इन द सेट ऑफ लास्ट पूल ऑफ पीपल, उसमें वो कास्टिंग मुकेश खन्ना जी की हुई थी। मुकेश खन्ना जी के बारे में बताया जाए तो उनकी पर्सनालिटी तो आप सभी ने देखी है, वेदर इट इज़ भीष्म पितामह जी, वेदर इट इज़ शक्तिमान, सारे किरदार फिल्मों के उनके जो किरदार थे, उनकी जो पर्सनालिटी थी, जिस हिसाब से वो मेन लीड जो हीरोज़ जो थे उनको भी कैसे काउंटर किया करते थे, तो उनका जो आवाज़ है, ओवरऑल पर्सनालिटी, एक्टिंग स्किल्स, वो सारे एक अलग लेवल पर थी। लेकिन उनका जो दौर था उस समय पे वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी घर की एक फिल्म प्रोडक्शन टीम थी, उनके भाई जो थे वो डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उनके फैमिली में प्रोडक्शन टीम में कोई था और
उनकी मुकेश खन्ना जी की 15 से 16 फिल्में आई थी 80s में, महाभारत से पहले। लेकिन कुछ कारणवश उनमें से कुछ फिल्में चली नहीं, और कुछ ऐसी फिल्में थी जो आगे जाकर बंद हो गई, मतलब शुरू हुई और आगे जाकर बंद हो गई। तो उन कारण से मुकेश खन्ना जी का जो मेन हीरो वाला जो करियर था फिल्मी जगत में, वो चल नहीं पाया, वो कहीं ना कहीं रुक गया। और 2 सालों के लिए तो मुकेश खन्ना जी उनके पास कोई खास काम भी नहीं था, तो ऐसे बुरे दौर से वो गुजर रहे थे। स्टिल ही वॉज डूइंग सम डबिंग, सम अदर वर्क्स, सम प्लेज, वो ऐसे काम वो कर रहे थे। बहुत ही मेहनती कलाकार और बहुत ही रोल को एक तरह से जीने वाले कलाकार। मतलब उनके बारे में कहा जाता है वो जो स्क्रिप्ट है वो जिया करते थे। ऐसे 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 लेजेंडरी कलाकार हैं मुकेश खन्ना जी। मतलब जो इम्प्रोवाइजेशन हम कहते हैं कि जो सामने वाले का डायलॉग है उसके बाद जो अपना डायलॉग हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट रटना। वो डायलॉग सिर्फ रटने का काम नहीं होता, जो सामने वाले का डायलॉग है उसको रिएक्ट करना अपने डायलॉग के हिसाब से। तो वो वैसे वो अपना डायलॉग डिलीवरी करते थे। इस टाइप के, उस क्वालिटी के एक्टर थे मुकेश खन्ना। तो मुकेश खन्ना जो थे उनको शुरू में दुर्योधन का रोल ऑफर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी तो बहुत ही अच्छी थी। दुर्योधन के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि एक फेरोशियस काइंड ऑफ एक ऐसा विलन बीआर टीम को चाहिए था जो दुर्योधन के हिसाब से उस रोल को आगे कैरी करे। तो मुकेश खन्ना जी के पास वो सलाहियतें थी, लेकिन मुकेश खन्ना जी का कहना था कि मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। ही इज़ क्वाइट ए इमोशनल गाय, ही इज़ वेरी मच इमोशनल गाय। लेकिन उनका कहना था मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता, मेरे अंदर से आइदर हीरो वाली पर्सनैलिटी निकलेगी या फिर कैरेक्टर रोल्स वाली, या फिर कोई बुजुर्ग रोल हो वैसे वाली, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल रोल हो अदर देन द विलन्स। तो वो रोल वो करना चाहते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने दुर्योधन का रोल रिजेक्ट किया। फिर उनका कंसिडरेशन हुआ अर्जुन के रोल के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुकेश खन्ना जी अर्जुन का रोल भी करना चाहते थे, क्योंकि उनके अगर इंटरव्यूज़ अगर देखें, ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा रहा हूँ, ये सारे सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है। मैं कुछ नया नहीं सुना रहा हूँ। ये जो सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं वो देखने पढ़ने के बाद ही मैं आपको अपनी ज़ुबान से, अपने अंदाज से आपको ये सब बता रहा हूँ। तो पब्लिक डोमेन में जैसा कहा गया था कि ये जो उनके रोल्स थे, अर्जुन के रोल के लिए जैकी श्रॉफ भी कंसिडर हुए थे। फिर मुकेश खन्ना जी का भी नाम था उसमें। फाइनली वो रोल फिरोज़ खान जी को गया था, जिन्होंने वो रोल बहुत ही अच्छा निभाया। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ ग्रीक गॉड इन टर्म्स ऑफ लुक्स। उनकी अंग्रेज़ी तो बहुत तेज़ तर्रार थी। हिंदी में उनको प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, लेकिन वो बाद में उन्होंने कवर कर ली। फिरोज़ खान जिन्होंने अर्जुन का रोल किया था, और बाद में उन्होंने स्टेज नेम भी अर्जुन का ही रखा आगे जाकर। तो अर्जुन का रोल जो था उसके लिए भी मुकेश खन्ना जी को कंसिडर किया गया था। अगर मुकेश खन्ना जी की बातों को माने तो वो 2 रोल करना चाहते थे, एक तो अर्जुन का या फिर कर्ण का। कर्ण के रोल में भी उतना सारा जिम्मेदारी वाला रोल था वो, जिसमें ट्रेजेडीज़ थी। मतलब जो 80s में, जो 70s और 80s में जो अमिताभ बच्चन जी की जो मूवीज़ आती थी, उसमें जो अमिताभ जी के जो किरदार हुआ करते थे, जो समाज से सताए हुए थे, सिचुएशन से सताए हुए थे, ट्रेजेडीज़ थी, ड्रामा थी, वो काइंड ऑफ रोल था कर्ण का। मतलब वो उस एरा में, 80s के एरा में कर्ण के रोल को अमिताभ जी के ट्रेजेडी वाले रोल से कंपेयर किया करते थे। तो उस रोल में मुकेश जी को काफ़ी रुचि थी, तो उन्होंने अर्जुन और कर्ण को अपने किरदार करने के लिए चुना था। लेकिन किसी कारणवश वो रोल उनको नहीं मिल पाए। अर्जुन का रोल गया फिरोज खान जी को। फिर कर्ण का रोल था वो निभाया अनदर लेजेंडरी एक्टर पंकज धीर जी ने। जी हाँ दोस्तों, पंकज धीर जी को भी अर्जुन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें अपनी मूंछ नहीं निकालनी थी, इसके लिए उन्होंने अर्जुन का रोल रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, बृहन्नल्ला जो अज्ञातवास का जो 1 साल का जो उनका पीरियड था, पांडवों का वनवास के बाद जो 1 साल का जो अज्ञातवास था, उसमें अर्जुन को एक नपुंसक के रूप में रहना था, बृहन्नल्ला। तो उसके लिए मूंछ का निकलना लाजमी था। लेकिन पंकज धीर का कहना था कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो मूंछ के बिना इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, मेरा फेस वैल्यू बहुत ही डाउन हो जाएगा, इसके लिए वो मूंछ निकालने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए शुरू में उनको जो अर्जुन का रोल ऑफ़र किया था वो उन्होंने नकार दिया, और बाद में कुछ महीनों के बाद उन्हें कर्ण का रोल मिला। तो ऐसे अर्जुन और कर्ण का रोल जाने के बाद मुकेश खन्ना जी जो थे
उन्हें फिर कंसिडर किया गया द्रोणाचार्य के रोल में। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य का रोल भी बहुत ही बड़ा रोल था महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में, पूरे कॉन्टेक्स्ट में द्रोणाचार्य का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये जो रोल था ये भी निभाने के लिए मुकेश खन्ना जी अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से उन्होंने जाहिर भी किया था कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये द्रोणाचार्य का रोल भी मैं कर रहा हूँ इस सीरियल में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये रोल भी मेरे लिए नहीं है, इससे भी बड़ा कुछ है मेरे लिए। तो उनकी गट फीलिंग वैसे थी। जब मुहूर्त हुआ था महाभारत सीरियल का, तब सारे जो एक्टर्स थे जिनको वो रोल्स के लिए सिलेक्ट किया गया था वो सारे एक्टर्स भी आए थे, लेकिन भीष्म पितामह के रोल के लिए जो विजेंद्र घाटगे जी को चुना था वो उस दिन मुहूर्त को नहीं आए थे। सो दैट कन्फर्म, मतलब उस चीज़ ने कन्फर्म किया कि विजेंद्र घाटगे इस सीरियल को नहीं करना चाहते, वो फिल्मों के लिए आगे ट्राई करना चाहते हैं। तो BR टीम ने फाइनली वो जो वेट थी भीष्म पितामह का रोल कौन करेगा, उस वेट को उन्होंने फाइनली ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से वो मुहूर्त उस दिन हो चुका था। दोस्तों वो जो मुहूर्त था महाभारत सीरियल 1988 का, जिसमें शुरू के एपिसोड में राज बब्बर जी ने भी भरत का रोल किया था, राजा भरत, जिसके नाम से हमारे देश को भारत ये नाम मिला। तो वो भरत का रोल निभाने के लिए मुहूर्त के वक्त जब राज बब्बर आए थे तब उन्होंने मुकेश खन्ना जी से बात की थी कि आप कौन सा रोल कर रहे हो। तो पता नहीं मुकेश जी ने उस समय भी कहा, उनको द्रोणाचार्य का रोल तो मिला हुआ था, लेकिन उस समय न जाने क्यों उन्होंने खुद ही ऐसा बताया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड भी है, कि उन्होंने कभी राज बब्बर जी से कहा कि पता नहीं मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ इसमें, आई स्टिल डोंट हैव दैट क्लैरिटी नहीं, बट मुझे पता नहीं, अभी तक पता नहीं मैं महाभारत में असल में कौन सा किरदार निभा रहा हूँ। और ये बात सच हो गई। उस मुहूर्त में विजेंद्र घाटगे जी नहीं आए थे और BR टीम समझ चुकी थी कि वो इस रोल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। दरमियानी बातों में फिर स्वयं BR चोपड़ा जी को ऐसा लगा कि इस रोल के लिए शायद मुकेश खन्ना जी बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर को, मेकअप मैन को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुकेश खन्ना जी को दाढ़ी वाड़ी लगा के वो ड्रेस वगैरह पूरा कॉस्ट्यूम में उनको रेडी करके दिखाइए, वी शुड ऑडिशन हिम फॉर द रोल ऑफ भीष्म पितामह। तो उस हिसाब से मुकेश खन्ना जी तैयार हो गए भीष्म पितामह के गेटअप में, और उनकी ऑडिशन हुई, एक स्क्रिप्ट दी गई, उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया। एंड देन BR चोपड़ा जी ने खुद कहा कि यस, ही इज़ माई भीष्म पितामह, ये हमारे महाभारत के भीष्म पितामह होंगे। कौन? मुकेश खन्ना जी। यस। सो जिन रोल के ऊपर उनकी बात चल रही थी, दुर्योधन का रोल जो उन्होंने खुद नकारा, अर्जुन का रोल जो उनके सामने से फिरोज खान जी को गया, फिर कर्ण का रोल पंकज धीर जी को गया, फिर द्रोणाचार्य जिस रोल के ऊपर वो बैंग कर रहे थे वो रोल, ये सारे रोल हटकर फिर बाद में उनको एंड में जब मुहूर्त भी हो चुका था इस सीरियल का, तब मुकेश खन्ना जी को मिला इस सीरियल के सबसे बड़े बैकबोन भीष्म पितामह जी का। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि महाभारत जो है वो 3-4 नज़रिए से देखे जा सकते हैं, जिसमें से एक नज़रिया है भीष्म पितामह जी का। उनके नज़रिए से महाभारत देखी जा सकती है, क्योंकि ही वॉज देयर राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड, समवेयर कवरिंग ऑल द टाइम लाइन्स। तो उनके नज़रिए से महाभारत देखी जा सकती है। जो BR चोपड़ा जी की महाभारत सीरियल 1988 जो है वो भीष्म पितामह जी के नज़रिए वाली महाभारत की कथा थी। दूसरा जो नज़रिया है महाभारत देखने का वो था भगवान श्री कृष्ण जी के नज़रिए से महाभारत कथा देखना या फिर सुनना। चौथा जो नज़रिया था वो था दुर्योधन के नज़रिए से महाभारत कथा समझना। और चौथा जो नज़रिया था वो कर्ण के नज़रिए से महाभारत समझना। ये कथा जो है वो इन 4 किरदारों के नज़रिए से देखी और समझी जाती है। इतना इस कथा का महात्म्य है। तो भीष्म पितामह का रोल तो मिला, उनके जो एपिसोड्स थे वो अराउंड 3rd एपिसोड या फिर 4th एपिसोड से चालू हुए थे, जिसमें मुकेश खन्ना जी का फर्स्ट अपीयरेंस इस सीरियल में हुआ। जो बाल्यावस्था का जो भीष्म पितामह निभाया था, जिसका नाम देवव्रत था, वो रोल निभाया था डब्बू मलिक जी ने। जी हाँ दोस्तों, डब्बू मलिक, जिन्होंने बाजीगर फिल्म में एक रोल निभाया था, वो फेमस रोल था। डब्बू मलिक जी को आप सभी जानते हो।
मेरे हिसाब से देखा जाए तो उनका चेहरा काफ़ी कुछ क्रिकेटर गौतम गंभीर जी से मिलता है। तो टबू मलिक को मैं वैसे जानता हूँ। तो देवव्रत का जो इनिशियल रोल था, जो बाल्यावस्था थी भीष्म पितामह की जी, तो वो रोल जो था वो टबू मलिक जी ने निभाया। फिर बाद में जाकर बड़े होकर भीष्म पितामह के रूप में देवव्रत जो था वो जवान हुआ, तरुण अवस्था में आया। तो फिर हम देख सकते हैं मुकेश खन्ना जी की एक डैशिंग एंट्री पर्दे पर होती है, मतलब टीवी के पर्दे पर होती है। तो उस हिसाब से उन्होंने उस रोल का आगाज़ किया और बाद में जब भीष्म प्रतिज्ञा जो ली उन्होंने, जो एक्चुअल भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने दाशराज की कुटी में ली थी, उसके बाद जो उनका जो जर्नी शुरू हुई इस सीरियल में वो लाजवाब थी। पूरे महाभारत सीरियल में तीन कैरेक्टर बहुत ही फेमस थे। एक था भीष्म पितामह, दूसरा था मामा शकुनी और तीसरे थे भगवान श्री कृष्ण, नीतीश भारद्वाज जी। इन तीन कैरेक्टर का हर एक एपिसोड में आना लाजमी ही था, पब्लिक एक्सेप्टेंस के हिसाब से, पब्लिक के डिमांड के हिसाब से। तो भीष्म पितामह का रोल उन्होंने बखूबी से निभाया। तो ऐसे उन्होंने चारों जनरेशन कवर करके बाद में बाणों की शैया, देन परीक्षित का जन्म होता है, अभिमन्यु का जो पुत्र है, जो पांडवों के बाद हस्तिनापुर का राजा बनता है, राजा परीक्षित। तो ऐसे फ्रॉम आफ्टर शंतनु, राजा शंतनु के बाद टिल परीक्षित, ये पूरे जो 4 से 5 जनरेशन है, पूरी टाइमलाइन जो है वो कवर करती है भीष्म पितामह जी। तो ये सबसे बड़ा रोल हमारे मुकेश खन्ना जी ने, लेजेंडरी एक्टर मुकेश खन्ना जी ने निभाया था। बहुत ही प्यारा रोल, और उन्होंने अपने सारे जो इमोशंस थे वो उसमें झलकाए थे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत ही डैशिंग करारे तरीके से उन्होंने इस रोल को निभाया था। तो ये थे हमारे मुकेश खन्ना जी। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं द्रोणाचार्य जी के रोल के लिए। जी, द्रोणाचार्य जो बहुत ही अहम रोल था, महाभारत 88 सीरियल का जो मुहूर्त हुआ था उस वक्त तक द्रोणाचार्य का रोल जो था वो मुकेश खन्ना जी निभाने वाले थे, जैसे मैंने आपको इस बारे में कहा था। फिर जब मुकेश खन्ना जी का सिलेक्शन भीष्म पितामह जी के रोल के लिए हुआ, तब जो द्रोणाचार्य का रोल था वो चला गया सुरेंद्र पाल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र पाल भी एक लेजेंडरी एक्टर है। टीवी की दुनिया में उनका मुकाम जो है वो देखने लायक है। बहुत ही अच्छा अनुभवी एक्टर, और उनका जो सुकून है अभिनय और डायलॉग डिलीवरी में, जो उनके स्वभाव का सुकून है वो देखने जैसा है। मतलब उनकी जो शांत क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया होती है, जो उनका पर्सनालिटी है, शांत एकदम काम नेचर जो है, वो दर्शकों को बहुत भाया इस रोल में। तो जैसे उनको इस रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया था, ही वॉज एडमेंट समवेयर, वो इस रोल को करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन दिनों उनकी एज जो थी इन 30s थी, 30s में उनकी एज होने के कारण, और वो समय में ऐसा भी था कि बुजुर्ग रोल करना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि एज के हिसाब से हर कोई हीरो या फिर साइड रोल्स करना चाहते थे, मेन रोल करना चाहते थे। तो अगर किसी बुजुर्ग का रोल करे तो टाइप कास्ट होने की डर था, वो टाइप कास्ट होने का डर था कि आगे जाकर वही रोल्स, वैसे ही बुजुर्ग रोल ना मिल पाए। तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने सुरेंद्र पाल जी की ये जो हार्डशिप थी उसको समझा, और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जी, आप इस रोल को एक बुजुर्ग व्यक्ति का रोल है ऐसा मत समझिए, द्रोणाचार्य जी का रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल है। विद इन जो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें है, उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है महाभारत में। तो इस रोल की लेंथ और उसका महत्व है, उसको आप जानिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक जवान आदमी का रोल निभा रहे हो या फिर बुजुर्ग आदमी का रोल निभा रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रोल। तो उस रोल की इम्पोर्टेंस आप समझिए। जिस तरीके से जब पांडव बड़े होते हैं, बाल्यावस्था से लेकर तरुण अवस्था में आते हैं, तब उनको सिखाने के लिए जो आचार्य आते हैं, बिकॉज कृपाचार्य तो हस्तिनापुर के कामों में, उसके कारभार में बिजी हुआ करते थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ धृतराष्ट्र। तो उस समय भीष्म पितामह जी ने द्रोणाचार्य जी को इंडक्ट किया था कौरव और पांडवों की शिक्षा देने के लिए। तो वो वहाँ से लेकर जहाँ से कौरव पांडवों की जर्नी शुरू होती है, वहीं से ही द्रोणाचार्य जी की जर्नी शुरू होती है। तो इन चीज़ों को समझाने के बाद सुरेंद्र पाल जी ये रोल करने के लिए तैयार हुए। तो अगर इसके बारे में अगर ठीक से समझा जाए तो
सुरेंद्र पाल जी जो थे, उनका रोल उन्होंने बखूबी तो निभाया ही था, लेकिन उनका जो काम नेचर था वो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा भाया, क्योंकि उनके नेचर की बात ही वैसी थी। जो एक गुरु को, जो गुरु एक काम नेचर वाला होना चाहिए, एक अनुभवी गुरु होना चाहिए, वो किरदार उन्होंने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से निभाया। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनकी जो आँखों की जो अभिनय की भाषा थी, या उन्होंने कुछ अभिनय आँखों के ज़रिए या फिर फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए किए थे, वो बहुत ही लाजवाब थे। तो ऐसा ये जो द्रोणाचार्य जी का लेजेंडरी रोल था, वो सुरेंद्र पाल जी ने निभाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम जानेंगे युधिष्ठिर का रोल। जी हाँ दोस्तों, युधिष्ठिर का रोल जो था वो शुरू में ललित तिवारी निभाने वाले थे। ललित तिवारी ये वो एक्टर हैं जिन्होंने बाद में महाभारत में संजय का रोल निभाया था। ललित तिवारी एक बहुत ही फाइन एक्टर हैं। टीवी सीरियल्स, मूवीज़ में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी निभाए हैं। अगर फेमस रोल के बारे में अगर सोचा जाए तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी ललित तिवारी का एक बहुत ही अच्छा रोल था, बहुत ही फाइन एक्टर। तो उन्हें, ललित तिवारी जी को युधिष्ठिर के रोल के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो बात जमी नहीं, और फिर उस रोल में आए गजेंद्र चौहान जी। जी हाँ दोस्तों, गजेंद्र चौहान जिन्होंने फाइनली जाकर युधिष्ठिर का रोल निभाया। गजेंद्र उस रोल में आने के बाद जो ललित तिवारी जी जो थे, उन्हें फिर संजय का रोल दिया था। संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि दी थी महर्षि व्यास ने महाभारत युद्ध देखने के लिए, और वो सारा नरेशन धृतराष्ट्र जी को सुनाने के लिए, वो धृतराष्ट्र जी के सारथी भी थे। तो वो रोल उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। तो कमिंग बैक टू युधिष्ठिर जी का रोल, तो गजेंद्र चौहान जी के आने से पहले वो रोल ललित तिवारी जी करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश वो रोल गजेंद्र चौहान जी को मिला था। गजेंद्र जी की जो बात थी, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी वो बहुत ही सहज, सुंदर और सुलभ थी। प्लस उनका एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट था कि उन्हें हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना बहुत ही खूबी से आता था। तो इस कारणवश गजेंद्र चौहान जी को कृष्ण के रोल के लिए भी कंसिडर किया था। जी हाँ दोस्तों, नीतीश भारद्वाज ने जो भगवान श्री कृष्ण जी का जो रोल किया था, उसके कंसिडरेशन में पहले गजेंद्र चौहान का नाम भी बहुत आगे था। गजेंद्र चौहान जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था। तो ये बात थी। बाद में जाकर ये सब सफल होने के बाद युधिष्ठिर जी का रोल गजेंद्र चौहान जी ने निभाया था। जी हाँ दोस्तों, युधिष्ठिर का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो धर्म के माध्यम से समाज को आगे ले जाने का कार्य करने वाले थे। जो धर्मराज युधिष्ठिर जो उन्हें कहा जाता है, धर्म का पुत्र, धर्मराज जी का पुत्र, धर्मपालक युधिष्ठिर, तो उसमें भाषा की तो बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि जिस प्रकार जी युधिष्ठिर अपने कथन करते हैं, अपने जो फिलॉसफीज सुनाते हैं, अपने जो तथ्य रखते हैं कि कौन से धर्म के हिसाब से हमें कैसे आचरण करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, तो वो सारी चीज़ें जो थे उसके लिए एक सशक्त कैरेक्टर होना बहुत ही ज़रूरी था, और वो कैरेक्टर निभाया गजेंद्र चौहान जी ने। बहुत ही अच्छा रोल निभाया था उन्होंने। तो उस बारे में उनका जो शुद्ध हिंदी भाषा थी उसका प्रयोग उन्होंने बखूबी से किया। उनका जो आचरण था एज ए युधिष्ठिर, उनका जो ओवरऑल कंडक्ट था, जो उनका काम नेचर, उनका पेशेंस, किसी भी सिचुएशन में युधिष्ठिर का जो पेशेंस होता है उसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रोल में निभाया। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब महाराज पांडु कुंती के वरदान से जब पुत्र प्राप्ति करते हैं, तब उन्होंने सबसे पहले ना ही अर्जुन को मांगा, ना ही भीम को मांगा, जो अपने हुनर के हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से बहुत ही आगे थे। उन्होंने सबसे पहले धर्मराज जी से पुत्र की अपेक्षा की, जो धर्म का प्रतीक हो। मतलब सबसे पहला पुत्र जो था वो उन्होंने धर्म के प्रतीक के हिसाब से मांगा, वो थे युधिष्ठिर। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जो राजा होना चाहिए वो धर्म का प्रतीक होना चाहिए, वो सबको साथ लेकर न्याय से राज करने वाला चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने युधिष्ठिर का अपने पहले पुत्र के रूप में चयन किया था। तो युधिष्ठिर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जो गजेंद्र चौहान जी ने निभाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एपिसोड 2 की कास्टिंग की इन्फॉर्मेशन।
जिसमें हमने जाना कि भीष्म पितामह का रोल कैसे आखिर में जाकर मुकेश खन्ना जी को मिला, द्रोणाचार्य का रोल कैसे सुरेंद्र पाल जी को मिला, युधिष्ठिर का रोल कैसे गजेंद्र चौहान जी ने निभाया, और आखिर में जाकर संजय का रोल कैसे ललित तिवारी जी ने निभाया। तो ये जो शफल्स थे, जो कुछ जो थे वो एज़ पर प्लान्स गए थे, एज़ पर ऑडिशंस में जो परफॉर्मेंसेस देखी थी इन एक्टर्स की उस हिसाब से गए थे, और कुछ जो थे जो महाभारत के कैरेक्टर्स आज भी मानते हैं कि जो भगवान की देन थी, कि उन्हें वो रोल करने की शक्ति उन्हें भगवान ने प्रदान की। मतलब इन ये बातें अगर सच भी माने तो भीष्म पितामह का जो रोल था वो आगे पहले विजेंद्र घाड़िया जी करने वाले थे, तो वो रोल अंत में जाकर कैसे मुकेश खन्ना जी को मिला। तो ये भी एक बोलते हैं जो दैवी प्रक्रिया होती है, जो लक फैक्टर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं काम करता है दोस्तों। उस हिसाब से ये चीज़ें ऐसे वर्क की गई थी। तो इस कास्टिंग के बारे में बहुत ही रंजक बातें हैं, आगे हम बताएंगे। अर्जुन और कर्ण का कास्टिंग कैसे हुआ था, फिर द्रौपदी, अभिमन्यु, इनके भी कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुए थे। कुछ एक्टर्स इसमें होने वाले थे जो आगे जाकर नहीं हुए, फिर नए एक्टर्स आए, उन्होंने फाइनली ये रोल किए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा जो रोल था वो नीतीश भारद्वाज जी को कैसे मिला, इसके ऊपर तो मैं अलग से ही एपिसोड करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जी का रोल नीतीश भारद्वाज जी को फाइनली कैसे मिला, इसके ऊपर तो मैं एक इंडिपेंडेंट एपिसोड बनाऊँगा। तो ये सारे रोल्स थे दोस्तों। दुर्योधन का रोल, भीम का रोल, ये कैसे उनको मिले, ये भी बहुत ही एक रोचक कथा है। ये जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जो ट्रिवियाज होते हैं, वो भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उस सीरियल या फिर उस निर्माण के बारे में बताते हैं। वेदर इट इज़ अ फिल्म, अ लेजेंडरी फिल्म, और वेदर इट इज़ अ लेजेंडरी सीरियल, टीवी सीरियल, ये जो ट्रिवियाज होते हैं वो इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम दर्शकों के सामने रखते हैं। तो ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ या फिर जो मैंने बताई हैं वो कोई ऐसे कोई नई बातें नहीं है, ये पुरानी ही बातें हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप जितने भी इनके महाभारत के एक्टर्स के इंटरव्यूज़ सुने, उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ सुने, अलग से सुने, तो ये सब बातें उन्होंने कही हुई हैं, जो जिनको कंपाइल करके समझ के एक साथ बुन के मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ। तो ये सब पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है। तो महाभारत एक बहुत ही बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, और महाभारत सीरियल जो 1988 की पी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन की जो सीरियल थी उसका तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। और उस हिसाब से जो उसके पीछे जो लगाव है, उस हिसाब से ये जो बिहाइंड द सीन्स का कथन जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, तो वो सब वही प्यार है, वही लगाव है। बहुत मतलब जितना मैंने इस सीरियल को समझा है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगाव से, बहुत रिसर्च करके, बहुत ही जिम्मेदारी से इस सीरियल को बनाया है। इट इज़ नॉट लाइक एनी शॉर्टकट तो नहीं मारा है, इसके पीछे बहुत ही एक बड़ी तपस्या है, हर एक चीज़ में मेहनत है, राइट फ्रॉम दी बैक स्टेज, जो प्री प्रोडक्शन है, बिहाइंड द सीन्स, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, नरेटर्स, सिंगर्स, और उनके बाद जो एक्टर्स हैं, सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है इसके पीछे, और वो मेहनत दिखी भी। जिस हिसाब से महाभारत 1988 सीरियल हिट हुई थी और हर एक पब्लिक को आज भी वो छूती है, दिल को छूती है, तो उस सीरियल के बारे में बताना भी एक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करना भी एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर और संजय के रोल के बारे में। अगले एपिसोड्स में हम आगे के कैरेक्टर्स के बारे में जानते ही जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं जो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, और इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सहयोग दिया कीजिए, और फिलहाल के लिए नमस्कार।